नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत आनंद में होंगे। गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों हम रीतिकाल की चर्चा कर रहे थे बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, और उसमें हमने रीति क्या है, रीति का नामकरण कैसे हुआ और रीतिकालीन जो परिस्थितियां हैं वो कैसी हैं, और उस काल के जो रीतिकाल का जो साहित्य है उसकी प्रवृत्तियां, उसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी रही, और उसके बाद हमने केशवदास के व्यक्तित्व, उनके कृतित्व पर चर्चा की। आज हम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में केशवदास जी का जो साहित्य संकलित किया गया है, जिसको शामिल किया गया है केशवदास के कुछ जो रामचंद्रिका की कुछ कविताएं या कवितांशों को शामिल किया गया है, काव्यांशों को शामिल किया गया है, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से हम कल बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके थे रीतिकाल पर, रीतिकालीन साहित्य में जो केशवदास का योगदान है उस पर, और उनकी जो एक प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, उस पर हम कल चर्चा कर चुके थे। और रामचंद्रिका में जिस तरह की भावभूमि रही है, जिस तरह का कला पक्ष रहा है, उस पर हमने चर्चा कर ली है। लेकिन पाठ्यक्रम में जो कवितांश या काव्यांश शामिल किए गए हैं विश्वविद्यालय के द्वारा, उनको आज हम पढ़ लेते हैं। तो आइए रामचंद्रिका का पहला पद हम पढ़ लेते हैं। पहला पद जो कि सरस्वती वंदना से संबंधित है। जैसा कि हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे साहित्यिक संस्कृति की ये परंपरा रही है कि जब भी रचनाकार के द्वारा कोई रचना की जाती है तो वह पहले ईश्वर के प्रति नतमस्तक होता है, उसके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता है। और ईश्वर में भी सरस्वती, गणेश, शिव आदि की स्तुति करने की एक पुरानी परंपरा भारत में रही है। उसमें भी चूंकि साहित्यकार वाणी की देवी को अपना आराध्य मानता है, इसीलिए लगभग जितने भी कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस परंपरा का पालन किया है, उन्होंने सबसे पहले सरस्वती माता के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है, भक्ति भावना प्रदर्शित की है। इस पूरी परंपरा को मंगलाचरण कहा जाता है। मंगलाचरण मतलब किसी रचना को आरंभ करते हुए उससे पूर्व ईश्वर की स्तुति की जाती है, इस परंपरा को मंगलाचरण कहा जाता है। तो यह जो पद है, यह जो पंक्तियां आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं, ये पंक्तियां मंगलाचरण से संबंधित हैं और इसमें सरस्वती माता की स्तुति की गई है। तो ये जो पंक्तियां हैं मैं इनको पढ़ता हूं और साथ ही साथ इसकी व्याख्या करने का प्रयास भी मैं करूंगा। तो ये पंक्तियां हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृद्ध, कही कही हारे सब के ही न केउलई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू न बखानी काहू पे गई। वर्णे पति चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, वर्णे पति चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख तदपि नई नई। वर्णे पति चार मुख पूत वर्णे पांच मुख, नाती वर्णे षट मुख तदपि नई नई। तो ये तो हमने गीतात्मक रूप से, लयात्मक रूप से इसका वाचन किया, और अब मैं एक एक पंक्ति का आपको अर्थ समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो जब भी हम किसी भी पद की से प्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो सबसे पहले संदर्भ और प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो संदर्भ क्या है? संदर्भ है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रीतिकालीन प्रथम आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के मंगलाचरण पक्ष से या भाग से ली गई हैं। ये तो इतना तो हुआ संदर्भ। तत्पश्चात प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग का तात्पर्य है कि उस पूरे पद में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है, या वह यदि किसी घटनाक्रम से संबंधित है तो उस घटनाक्रम का ब्यौरा हमें देना पड़ता है। तो इस संबंध में हम यह कह सकते हैं कि इस पद में रचनाकार ने, कवि केशवदास ने सरस्वती माता की महिमा का गुणगान किया है और उनकी उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये इसका प्रसंग हो गया। और अब व्याख्या जब हम करते हैं तो प्रत्येक पंक्ति का शब्दशः हम उसकी व्याख्या करने का प्रयास
करते हैं। जैसे आप देखें वाणी जगरानी, तो यहाँ पर सरस्वती माता को वाणी, वाणी का मतलब है यहाँ वाणी से, और जगरानी का मतलब है वह समस्त संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो जो सरस्वती हैं वो समस्त संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनकी उदारता बखानी जाए ऐसी मति किसी की भी, ऐसी उदार मति किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। इतनी व्यापक मति बुद्धि किसी के पास नहीं है कि सरस्वती माता की उदारता का बखान वह कर सके। यानी कि कोई भी इस जगत में इतना सक्षम नहीं है कि सरस्वती माता के संपूर्ण जो गुण हैं उनका गुणगान कर सके। वह अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है। इसमें आप आत्मसमर्पण का भाव भी देखते हैं कवि का, और उसकी विनम्रता और उनके मन में जो गहरी श्रद्धा है सरस्वती माता के प्रति वह भी दिखाई पड़ती है। देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषिराज और तपवृद्ध, ऐसे लोग जो देवता हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध और प्रसिद्ध ऋषि हैं, जो तपस्वी हैं, कहीं कहीं हारे, वो उन्होंने बहुत बार प्रयास किया है उनकी महिमा का गुणगान करने का, सरस्वती माता की महिमा का गुणगान करने का प्रयास इन लोगों ने सदैव से किया है, अनेक अनेक बार किया है, लेकिन हारे सब, लेकिन वो सब असफल हो गए। कहीं न केवल लई, कोई भी उनकी उदारता, उनके गुणों का, उनकी महिमा का गुणगान समग्रता से, संपूर्णता से नहीं कर सका। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है। यद्यपि ये संसार पुरानी बातों का वर्णन कर देता है, भूत का वर्णन कर देता है, भविष्य का भी वर्णन कर देता है और वर्तमान का तो करता ही है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू न बखानी काहू पे गई। लेकिन इस जगत के किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे उन्होंने भूत का, वर्तमान का, भविष्य का वर्णन कर दिया हो, किसी ने कितनी क्षमता अर्जित कर ली हो, लेकिन फिर भी ऐसे संसार के द्वारा सरस्वती माता के संपूर्ण गुणों का गुणगान करने की क्षमता अर्जित नहीं की जा सकी है। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा व्यवधान आ गया था। तो संसार की असमर्थता पर टिप्पणी करते हुए कवि ने कहा है कि यद्यपि संसार भविष्य की बात करता है, भूतकाल की भी बात कर लेता है और वर्तमान की बात तो करता ही है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह सरस्वती माता के संपूर्ण गुणों का गुणगान कर सके। केशवदास कहते हैं कि ऐसी मति किसी के पास नहीं है, ऐसी बुद्धि, ऐसी विस्तृत व्यापक बुद्धि किसी को प्राप्त नहीं हुई है। वर्णे पति 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाति वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। जो सरस्वती माता के पति हैं, यहाँ हालांकि थोड़ा सा जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें थोड़ा सा विभेद मिलता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि पति वर्णे 4 मुख, जो सरस्वती माता के पति हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो अपने 4 मुखों से उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसकी महिमा का गुणगान नहीं गा सकते। पूत वर्णे 5 मुख, शिव जी जो उनके पुत्र हैं, जो पंचमुख कहलाते हैं, वो अपने 5 मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक कि 6 मुख वाले कार्तिकेय जो उसके नाती हैं या पोते हैं, वह भी अपने 6 षडमुख कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। जो कार्तिकेय हैं उनको षडमुख कहा जाता है, षणमुख कहा जाता है, और उनके पति जो ब्रह्मा जी हैं वो चतुर्मुख कहलाते हैं, और शिव जी को पंचमुख कहा जाता है। तो वो अपने 4, 5 और 6 मुखों से भी वर्णन करने में असमर्थ रहते हैं। और इतने होने के बाद भी हर बार जब वो प्रयास करते हैं, सरस्वती माता के गुणगान करने का प्रयास जब भी करते हैं, तब उन्हें प्रतीत होता है कि उसमें नित्य नई प्रकार की नवीनता का समावेश उनकी महिमा में होता चला जाता है। और सभी प्रकार से कवि का ये कहना है कि जो सरस्वती माता है उसकी महिमा का गुणगान करना एक सामान्य मानव के लिए तो असंभव ही है। यहाँ पर हम व्याख्या खंड हमारा पूरा होता है, लेकिन व्याख्या खंड के बाद भी आपको कला पक्ष और भाव पक्ष पर टिप्पणी करनी होती है। तो कला पक्ष में जब भी आप बात करेंगे या संदर्भ प्रसंग के बाद जब व्याख्या खंड आपका पूरा हो जाता है और व्याख्या खंड के बाद आपको एक टिप्पणी लिखनी होती है, विशेष टिप्पणी लिखनी होती है, या उसको कला एवं भाव पक्ष लिख दिया जाता है, तो सबसे पहले भाव पक्ष पे एक पंक्ति में आप लिखने का प्रयास करें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सरस्वती माता के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है, आत्मसमर्पण का भाव दिखाई पड़ता है। इस तरह से आप टिप्पणी कर सकते हैं। तत्पश्चात आप ये बताएं कि ये भक्ति रस की रचना है
ये इन पंक्तियों में भक्ति रस की सुंदर अभिव्यंजना हुई है। एक पंक्ति रस से संबंधित हो गई। जब भाषा की बात करें तो आप कहें कि ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग देखने को इसमें मिलता है। और जैसे कि ऋषिराज, तपवृद्ध, प्रसिद्ध, सिद्ध, ऐसे तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें हुआ है। यद्यपि जो ब्रज भाषा के कवि रहे हैं उन्होंने तद्भव शब्दावली को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन केशवदास क्योंकि वो शास्त्रज्ञ पंडित हैं इसलिए उनकी कविता में तत्सम शब्दावली भी हमें उतनी ही देखने को मिलती है। तो ये भाषा की बात हुई, रस की बात हुई, भाव की बात हुई। अब अलंकारों की बात कर लें तो जैसे कहीं कहीं हारे में पुनरुक्ति प्रकाश है, क्योंकि कहीं कहीं एक वर्ण की जब एक शब्द की जब पुनः आवृत्ति होती है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। संपूर्ण जो काव्य खंड है ये, इसमें आप देखें कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है और सामान्यतः अनुप्रास अलंकार तो लगभग सब जगह मिलता है, लेकिन उसके लिए कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं होती है। नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और प्रसिद्ध, सिद्ध, तपवृद्ध ऐसे शब्दों में जो ध्वनि साम्य है उसका बड़ा सुंदर प्रयोग यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमारा पहला पद पूरा होता है। अब हम चलते हैं दूसरे पद पर। दूसरा पद राम वंदना से संबंधित है। उसी मंगलाचरण की परंपरा में राम जी की स्तुति की गई है और राम जी की स्तुति करते हुए इन्होंने कहा है कि पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिने दर्शन समझे न नेति नेति कहे वेद छाड़ियान उक्ति को जानिए है केशोदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देहि अणि माही गुण देहि गरि माही भक्ति देहि मही माही नाम देहि मुक्ति को रूप देहि अणि माही गुण देहि मही माही भक्ति देहि मही माही नाम देहि मुक्ति को। तो एक दो शब्द हो सकता है क्योंकि लयात्मक रूप से जब हम बात करते हैं तो मस्तिष्क थोड़ा समा भी रहता है, तो कुछ शब्द इसमें हो सकता है गलत मैंने उच्चारण किया हो, तो कोई बात नहीं। हम देखते हैं राम जी की वंदना करते हुए वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से वही संदर्भ और प्रसंग की बात होती है। तो संदर्भ तो वही है कि इन्होंने ये जो पंक्तियां हैं ये केशवदास की रामचंद्रिका से ली गई हैं और प्रसंग भी यह है कि इसमें जिस तरह से पिछले में सरस्वती माता की स्तुति की गई थी, इसमें राम जी की स्तुति, भगवान राम की स्तुति की गई है। और जो एक पंक्ति में हम बात करें कि इस पंक्ति में इस पूरे जो काव्यांश है उसमें इन्होंने प्रयास किया है कि राम के जो अवतारी रूप है उस अवतारी रूप से भी पूर्व में जो उनका परम ब्रह्म का रूप है उस परम ब्रह्म की विशेषताओं का गुणगान यहाँ पर किया गया है। तो देखें वो क्या कहते हैं, पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण। यहाँ पुराण दो बार आया है। यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है कि पूर्ण पुराण यानी कि पुराने जितने भी पुराण हैं, यानी कि पुराण जो हैं, जो प्राचीन पुराण हैं वो, और पुरुष पुराण, और पुराने जो पुरुष हैं, जो पुराने पुरुष हैं जिस ब्रह्मा के लिए कहा गया विशेष रूप से, परिपूर्ण बतावें, वो स्वयं राम को परिपूर्ण बताते हैं, यानी कि पूर्ण ब्रह्म बताते हैं। ब्रह्मा जो हैं पुरुष पुराण कहा गया उनको, मतलब पुराने पुरुष, और पूर्ण पुराण यानी कि जो पूर्ण है पुराण, यानी कि पुराण जो ग्रंथ हैं, पुराण और पुरुष पुराण यानी कि पुराने पुरुष, यानी कि पुरुष पुरातन जिसके बारे में कहा गया, जो ब्रह्मा जी को कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी और पुराण भी जिसे परिपूर्ण बताते हैं, ऐसे श्री राम का वर्णन मैं करता हूं। न बतावे और उक्ति को, और राम के बारे में इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं बताते, न तो ब्रह्मा जी ही इसके अतिरिक्त कुछ बताते हैं और न ही पुराण इस संबंध में कोई टिप्पणी करते हैं। जो जब भी ये बताते हैं तो राम को ये पूर्ण ब्रह्म के रूप में ही वर्णन करते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, जिन्हें दर्शन भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। यहाँ दर्शन और दर्शन में फिर से यमक अलंकार है। आप जानते हैं कि जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ भी आया है कि दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न, मतलब जिन्हें दर्शन भी समझ नहीं पाते हैं, जिन्हें दर्शन भी समझ नहीं पाते हैं, ऐसे जो भगवान राम हैं, जिन्हें दर्शन भी समझ नहीं पाते हैं, जो छठ दर्शन बताए गए हैं, चाहे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये जो
जो 6 दर्शन है वो भी जिन्हें समझ नहीं पाते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन उक्ति को, और जो वेद हैं वो भी उनके बारे में केवल नेति नेति कह करके इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। नेति नेति का मतलब है जिसके आगे कोई सत्य नहीं है, जिसके आगे कोई अंत नहीं है। नेति नेति कह करके जैसे छोड़ देते हैं, अर्थात उसके बारे में वेदों के पास भी कोई उक्ति नहीं है कहने के लिए। ऐसे श्री राम भक्तों पर बड़े प्रेम भाव से उन्हें सहज में ही दर्शन दे देते हैं। जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, और केशवदास ये जानते हैं, इसीलिए वो अनुदिन मतलब दिन रात वो राम राम का रटन करते रहते हैं। और यद्यपि ये जानते हैं कि पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग करना काव्य की दृष्टिकोण से उतना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कला पक्ष को ध्यान में नहीं रखते हुए वो कहते हैं कि मैंने फिर भी इस आरोप को सहन करते हुए कि केशवदास ने पुनरुक्ति का प्रयोग किया है, इस आरोप के सहन करते हुए भी मैं दिन प्रतिदिन राम ही राम रटता रहता हूँ। रूप दे ही अणिमा ही, वो कहते हैं कि जिनका रूप अणिमा नाम की सिद्धि को प्रदान करने वाला है, जिनके गुण गरिमा नाम की सिद्धि को प्रदान करने वाले हैं, भक्ति दे ही महिमा ही, और जिनकी भक्ति से महिमा रूपी सिद्धि प्राप्त होती है, नाम दे ही मुक्ति को, और जिनके नाम से, जिनके नाम को प्रयोग करने से, जिनका नाम रटते रहने से, जिनके नाम का स्मरण करने से इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान श्री राम अपने भक्तों को, क्योंकि वो भक्तवत्सल हैं, क्योंकि वो दयानिधि हैं, इसीलिए वो अपने भक्तों पर दया करके उनको सहजता से ही दर्शन दे देते हैं। तो यहाँ भगवान राम को अवतारी रूप में तो बताया गया है, हालांकि पूरी रामचंद्रिका अवतारी रूप में चलती है, अवतारी रूप की ही वर्णन, उसकी कथा का, उसके चरित्र का वर्णन किया गया है, लेकिन राम को परम ब्रह्म मान करके राम की स्तुति का, उनकी महिमा का वर्णन इस कवित्त छंद में किया गया है। ये दोनों ही जो पद हैं, ये दोनों ही पद कवित्त छंद में हैं। कवित्त एक दंडक छंद कहलाता है, वर्णिक छंद है, और वर्णिक छंद में 31 वर्ण होते हैं। इस छंद में के प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं, और 16 और 15 वर्णों पर यति होती है। और हिंदी का एकमात्र अपना छंद है, ऐसा कहा जाता है, हिंदी का अपना छंद है, क्योंकि इसकी जो रचना है वो हिंदी में आकर के हुई है, संस्कृत से ये उधार नहीं लिया गया है, न ही प्राकृत और अपभ्रंश से। ज़्यादातर जो छंद हैं वो या तो प्राकृत अपभ्रंश से आए हैं हिंदी में, और या फिर संस्कृत से आए हैं, लेकिन ये हिंदी में अपना स्वनिर्मित छंद है। बहुत सुंदर छंद है, मनहरण कवित्त भी कहा जाता है इसे, घनाक्षरी भी कहा जाता है, और वार्णिक छंद है। आप देख लीजिएगा और परीक्षा में जरूर लिखें कि ये पंक्ति कवित्त छंद में या मनहरण कवित्त में बहुत सुंदर भाव अभिव्यंजना को प्रस्तुत करती है। तो हम विशेष की बात कर लेते हैं, विशेष टिप्पणी की बात कर लेते हैं। तो जो पहला भाव पक्ष की बात है वो तो यही है कि इस पंक्ति में इन जो पंक्तियां हैं इनमें राम की जो उनके पूर्ण पुरुष होने की बात या पूर्ण ब्रह्म होने की बात को कहा गया है, और उसके प्रति, उनके प्रति अगाध श्रद्धा का भाव व्यक्त किया गया है। और तत्पश्चात हम बात करते हैं रस, भक्ति का रस है। भाषा, इसमें भी आप देखें भाषा जो है वो तत्समनिष्ठ और तद्भव और तत्सम्मिश्रित भाषा है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। यहाँ यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, दर्शन दर्शन में और पूर्ण पूर्ण में। तो यहाँ आप देखें कि छंदों की बात करनी है हमें, अलंकारों की बात करनी है, रसों की बात करनी है, भाषा की बात करनी है और भाव की बात करनी है। विशेष रूप से जब हम संदर्भ सहित जब क्या बोलते हैं सप्रसंग व्याख्या जब हम करते हैं तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी आज हमने ये 2 पद पढ़े हैं, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप कक्षा में बैठ करके पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि कक्षा जितनी जीवंतता यहाँ नहीं हो सकती, वहाँ आपके खिले हुए चेहरे देख करके हम में भी बहुत ऊर्जा आ जाती है और हम पूरे मनोयोग से उसमें पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैंने फिर भी प्रयास किया है कि आपको किसी प्रकार की अरुचि इस पूरे वीडियो को देख करके उत्पन्न न हो, बहुत आनंद आपको आए और आप आनंद के साथ अध्ययन करें। मेरा जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि जब विद्यार्थी बैठें पढ़ने के लिए तो वो आनंद के साथ इसीलिए न पढ़ें कि कोई बहुत ज़्यादा वजन है या बहुत सर पर
दबाव कोई आ गया है इसलिए पढ़ें। बड़े आनंद के साथ आप अपने अध्ययन को जारी रखें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।